हाँ जी बेटा जी, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटे लास्ट क्लास के अंदर अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू किया सीगा एंड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम ਆਪਾਂ रेस्पिरेशन इन जनरल डिस्कस कर लिया सीगा, रेस्पिरेशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स डिस्कस कर लिया सीगा, प्लांट्स ह्यूमनस के अंदर ਆਪਾਂ रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस कर रहे सीगे। यस, ह्यूमनस के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ਆਪਾਂ लंग्स मतलब ह्यूमन का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिहड़ा वो अपन ने स्टार्ट करके डायग्रामेटिकली डिस्कस कर लिया सीगा। वंस अगेन लेट मी मेक दैट क्लियर। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमनस, तो ह्यूमनस के अंदर आप क्या सीगा लास्ट क्लास के अंदर कि रेस्पिरेशन नोज तो स्टार्ट होंदी है, नोज तो बाद वही कॉमन पैसेज फेरिंग्स, फेरिंग्स तो बाद आपने क्या सीगा लैरिंग्स, लैरिंग्स तो बाद आपने क्या सीगा ट्रेकिया, ट्रेकिया तो बाद वी हैव इज द ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड देन एल्वियोलाई एंड एल्वियोल्स। ठीक है, ट्रेकिया तो बाद इस सारे पार्ट नू आपां कह दिंदे आ लंग्स। ठीक है, आई एम गोइंग अगैन इनटू द डायग्राम। देखो अगर मैं इत्थों दी बनावा कि आ अपना लैरिंग्स आ गया, ठीक है, लैरिंग्स तो नीचे आ ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया बाइफरकेट होया इधर गया एंड आपां कुछ इस तरीके दे नाल अपने कोल दिस इज द वन लंग एंड इधरले पासे दिस विल बी द सेकेंड लंग। ठीक है, नाउ बाइफरकेशन तो बाद जिहड़ा ब्रोंकाई है इनू आपां ने क्या कि इट विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल्स, इट विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के ऊपर एल्वियोलाई है जिहड़ा वो प्रेजेंट है। दिस इज द रेपिटिशन ऑफ योर लास्ट क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास अपन ने क्या ट्रेकिया दे ऊपर मतलब ट्रेकिया दे विच सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होंगे। अज आप पूरा लंग्स के ऊपर एम्फेसाइज करांगे। ठीक है, अगर मैं एक लंग बनावा सिर्फ एक्सटर्नल साइड तो बनावा तो अपने को लंग्स दो प्रेजेंट है। वन इज नोन एज वन लंग इज नोन एज राइट लंग एंड वन इज नोन एज लेफ्ट लंग। बिल्कुल ध्यान नाल कॉन्सनट्रेट करोगे, कोई भी एक भी चीज़ स्किप नहीं होगी। जे तुसी स्किप करोगे वो थोड़ी विश है। अगर किसी को विजिबल नहीं है तो ही और शी कैन कम फॉरवर्ड, 2-3 बेंचेस खाली पे है। नाउ जिहड़ा मेरा राइट हैंड है बेटे मतलब जिहड़ी मेरी बॉडी की राइट पोजीशन है, ध्यान नाल सुनना है, मैं हर जगह ते अप्लाई करूँगी। जो आप सर्कुलेटरी सिस्टम करांगे उदों भी, जो आप एक्सक्रीटरी सिस्टम करांगे उदों भी। दिस इज़ माई राइट हैंड, दिस इज़ माई लेफ्ट हैंड। ठीक है, पर देखो मैं बॉडी चो लंग्स बाहर कड्डे, मैं अपने लंग्स बाहर कढ़ के रखा कि मैं लंग्स नू स्टडी करना है तो उल्टे हो जाएंगे ना, उल्टा हो गया, पुट्ठा हो गया ना, बाहर कढ़िया उल्टा रखता। हुण मैं उन्होंने स्टडी करना है तो मैं उन्होंने रिवर्स कर दूँगी, मैं सीधा पासा करूँगी। सीधे पासे की होगा राइट विल मूव टू द लेफ्ट एंड लेफ्ट विल मूव टू द राइट। तो मैं राइट साइड वाले लंग नू की लेबल करूँगी लेफ्ट लंग, लेफ्ट वाले लंग नू की लेबल करूँगी राइट लंग। ठीक है, जो राइट लंग ते लेफ्ट लंग है ना उन्हां दे अंदर इत्थे कैविटी प्रेजेंट हुंदी है। आपां लास्ट क्लास च भी डिस्कस किया सीगा। दैट कैविटी, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज मीडिएस्टिनम, मीडिएस्टिनम। इस कैविटी दे अंदर हार्ट प्लेस्ड हुंदा है ते नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। दैट इज दिस स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डायाफ्राम। इफ यू रिमेंबर डायाफ्रैगम होंगे लिखन च बोलन च, दैट इज डायाफ्राम। इफ यू रिमेंबर मैं शायद फर्स्ट क्लासेस के अंदर दसिया होगा कि ह्यूमन की बॉडी, अगर नहीं दसिया तो भी सुन लो, ह्यूमन की बॉडी को आप 3 कैविटीज़ के अंदर वंडते हैं।
फर्स्ट अपर कैविटी इज थोरैसिक कैविटी जिहदे अंदर लंग्स प्रेजेंट है, थोरैसिक साह लैन वाली कैविटी। सेकेंड कैविटी इज एबडोमिनल कैविटी। थर्ड कैविटी इज पेल्विक कैविटी जिहदे अंदर रीप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। इत्थे थोड़े सारे वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे एबडोमिनल कैविटी के अंदर। जो अपना राइट लंग है बेटे, जो अपना राइट लंग है वो लेफ्ट लंग नालों थोड़ा जा बड़ा होंदा है, ठीक है। लेफ्ट लंग नालों राइट लंग है जिहड़ा वो थोड़ा जा बड़ा होंदा है। राइट लंग है जिहड़ा वो क्यों बड़ा होंदा है? द रीजन बीइंग इज क्योंकि आप हमेशा कहने कि जो अपना हार्ट है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी च प्रेजेंट है, एंड दैट इज अगर वो लेफ्ट साइड पे है, टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड है ना, तो वो लेफ्ट लंग वाली साइड च आ गया, ठीक है, इत्थे आ गया। इन्हें लेफ्ट लंग नू हल्का जिहा छोटा करता, तो लेफ्ट लंग इज स्मॉलर, लेफ्ट लंग इज स्मॉलर एंड इट इज बाई लॉब्ड, 2 लॉब्स ने। राइट लंग ये कंपैरिजन हल्का जा बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं होंदा, ये नहीं है कि एक एडा बड़ा हो गया एक एडा छोटा हो गया, नो, हल्का जा साइज के अंदर डिफरेंस होंदा है। जो राइट लंग है वो अंदर 3 लॉब्स प्रेजेंट होंगे। लॉब्स एक्सटर्नली दिखते आपां नूं, इंटरनली नहीं, कुछ है में कुछ। अगर मैं बाहरों दी बनावा, दिस इज़ इंटरनल। अगर मैं इसे ही लंग नूं इत्थे ड्रॉ करके दिखा रही हाँ, अगर मैं इनू ड्रॉ करा तो दैट इज़ जस्ट लाइक दिस कि अपने को इत्थे कुछ इस तरीके दे नाल इहदी डिवीजन है जिहड़ी वो प्रेजेंट है। लेट्स से दिस 3 लॉब्ड, तो राइट लंग इज 3 लॉब्ड, लेफ्ट लंग इज 2 लॉब्ड। लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग। क्लियर? नाउ लंग्स दे बाहर जिहड़ी मैम्ब्रेन हुंदी है, इट हैज़ 2 मैम्ब्रेन्स, आउटर प्लूरल मैम्ब्रेन, इनू प्लूरा, लंग्स लई किहड़ा वर्ड यूज करते हैं? प्लूरल, प्लूरा, आउटर प्लूरल मैम्ब्रेन एंड इनर प्लूरल मैम्ब्रेन। दोनों के विचकार एक स्पेस है जिन्हों कहते इंटर प्लूरल स्पेस। ਉਹਦੇ अंदर एक फ्लूइड होंदा है दैट इज़ कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड। ਉਹਦਾ काम की है? मान लो सपोज तुसी छोटे होंदे लड़ पे है ना, ब्रदर सिस्टर एक दूजे नूं डिशुम डिशुम कर देंगे है ना, तो आ फ्लूइड है, दिस इज़ द फ्लूइड वी हैव, इत्थे फ्लूइड है। अगर सपोज किसी ने कुछ हिट होए, लेट्स से वो तो मजाक हो गया ना, दैट इज़ जस्ट द वे टू जोक कि कोई किसी ने मुक्का मारिया, जरूरत नहीं कि हर आप किते गिर भी सकते हैं ना, तो फिर तो सब तो पहले बंदे दे लंग्स ही ब्रेक हो जान। अपनी बॉडी के हर वाइटल ऑर्गन के बाहर एक प्रोटेक्टिव फ्लूइड प्रेजेंट होंदा है सो एज टू एक्ट एज अ कुशन, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन, कि अगर किते भी तुसी किते लग गए गिर गए तो वो शॉक नू एब्जॉर्ब कर ले। एम आई क्लियर? बाकी रेस्ट इज ऑल सेम। ट्रेकिया आ रहा है, ट्रेकिया बाइफरकेट होया, दिस इज प्राइमरी ब्रोंकियोल, दिस इज सेकेंडरी ब्रोंकियोल, फर्दर टर्शरी भी होंदा है। टर्शरी दे ऊपर दिस इज एल्वियोलाई एंड दीज आर एल्वियोलर सैक्स। एम आई क्लियर? टिल दैट अपना पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो इत्थों तक यू कैन आस्क मी नाउ एंड यू कैन आस्क मी लेटर, जदों थोड़ा जी करे। अगेन लिसन टू मी, in our body there is a complete respiratory system present in the thoracic cavity. thoracic cavity ਦੇ अंदर ribs ने जेड़े ribs we have, ribs ਦੇ नीचे 2 lungs present है, one is right lung, one is left lung. right lung है जेड़ा वो थोड़ा जा बड़ा होंदा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 lobes होंदे हैं। left lung हल्का जा छोटा होंदा है, क्यों? क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ heart present है, उस साइड ते heart is quite tilted, तो वो छोटा हो गया। छोटा होने करके ਉਹਦੇ अंदर 2 लॉब्स हैं, ठीक, दैट्स ऑल। बाहर प्लूरल मैम्ब्रेन है, 2 प्लूरल मैम्ब्रेन्स होंगे, आउटर एंड इनर, दोनों के अंदर एक स्पेस होंगी है जिन्हों कहते हैं प्लूरल कैविटी, एंड कैविटी इज़ फिल्ड विद द प्लूरल फ्लूइड। हुण आपां शुरू तो करते हैं नोज़। नोज़ के अंदर की होया, एयर वार्म अप हुई, अंदर गई फेरेंक्स, फेरेंक्स ने एयर नूं पास होने दिता, फिर एयर कित्थे आ गई? ट्रेकिया दे कोल आ गई। ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेजिनस रिंग्स सीगियां, उन्होंने एयर नूं नीचे जान दिता, नीचे बाइफरकेशन हुई, ब्रोंकियोल्स कोल गई, ब्रोंकियोल्स ने हवा नूं कित्थे भेजता? एल्वियोलाई दे कोल। इस तो बाद हुंदा एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ द गैसेस करन तो पहले आपां करांगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग के अंदर अपनी बॉडी के अंदर एक्चुअली हुंदा की है, व्हाट हैपन्स टू आवर बॉडी ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। क्लियर है बेटे? नाउ
Now next we have is mechanism of breathing. Simplified method है, just observe your own body. ठीक है, simplified method is just observe your own body. We have is the mechanism of breathing. Mechanism of breathing word का मतलब की है how your body helps you in breathing. ठीक है, दो methods होंगे ਇਹਦੇ अंदर, दो टाइम मतलब ਇਹਦੇ दो parts ने. एक तो ਆਪਾਂ ਸਾਹ अंदर लेके गए, inspiration, taking in the oxygen, expiration, taking moving out of the carbon dioxide, out the carbon dioxide from the body. What happens is, firstly मैं हुने क्या कि अपने रिब्स ने जेड़े उन्होंने अंदर लंग्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो अपने कोल आई लगा लो कि इत्थे we have is the three मतलब we have is the diaphragm, that is a muscle. We have is the muscles inside the ribs. ठीक है, जिन्होंने ribs नू पकड़िया हुआ है. ठीक है, and the third is the pleural जिहड़ा उत्थे word आ जाता है. We have is the three kind of the words, that is the we have is the phrenic muscles, and we have is the external intercostal muscles, and we have is the diaphragm. ठीक है, तो अपने को three words आ गए. We have is phrenic muscles, we have is intercostal muscles, and we have is the position of the diaphragm. होया कि जदों आपां साह अंदर लेके गए, ठीक है, एक्चुअली दे अंदर जो डायाफ्राम हुंदा ओदी पोजीशन हुंदी है कर्व्ड, सी शेप्ड डायाफ्राम. ठीक है, आपां कुछ इस तरीके दे नाल बनाया, दिस इज द सी शेप्ड डायाफ्राम. ठीक, हुण देखो जो तुसी साह अंदर लेके गए, पुट इन द ब्रीथ इन. ठीक है, जो आप अंदर लेके गए तो इंटरकोस्टल मसल्स ने ना ਜਿਹੜੀਆਂ दे विल कम आउट, मतलब अपनी ਜਿਹੜੀ आह कैविटी ਹੁੰਦੀ है थोरेसिक कैविटी, इट विल बी पुश्ड आउट. क्यों? ताकि अंदर हवा ज़्यादा जाए. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ योगा या कोई एक्सरसाइज करते हो तो आ चीज़ है ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ बाहर आंदी दिखती है. छोटे बच्चे के अंदर ऑब्जर्व करोगे जो साह लै रहे होंगे पेट अंदर जाता है, पेट बाहर आता है, आ चीज़ अंदर जाती है, आ चीज़ बाहर आती है. ठीक है, दिस वन क्लियर. What happens is जदों साह अंदर गया, तुसी हुण आपे करके भी देखोगे सारे, जदों साह अंदर गया तो इंटरकोस्टल मसल्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ जिन्होंने रिब्स नू पकड़िया होया सीगा, एंड फ्रेनिक मसल्स दे विल कम आउट. ठीक है, वो बाहर आए. जिहड़ा अपना डायाफ्राम है दैट विल बी पुश्ड डाउन. डायाफ्राम दी पोजीशन इस तो आ होगी, इन्नी स्पेस इंक्रीज होगी. ठीक है, जिन्ना ज़्यादा जोर दी साह लवांगे आपां, जिवें आपां कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, नॉर्मल वे च नहीं है, वी आर एक्सरसाइजिंग, उन्ना ज़्यादा इत्थे स्पेशियस कैविटी क्रिएट होगी, उन्ना बेटर ऑक्सीजन का कंटेंट है जिहड़ा वो अंदर जाता है. दैट इज़ अगर आप इहदा एक सीक्वेंस करिए तो एयर विल मूव फ्रॉम नोज टू फेरेंक्स, फेरेंक्स टू लैरिंक्स, लैरिंक्स टू ट्रेकिया, ट्रेकिया टू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई टू ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स टू एल्वियोलाई. ठीक, हुण जदों हवा बाहर आती है, ठीक है, बाहर आई, स्टमक, एब्डोमिनल मसल्स दे विल कम आउट, diaphragm that will move to its original position, and this cavity will move in. ताकि उत्थे प्रेशर हुंदा क्यों एक्चुअली, जिन्ना कोई भी चीज़ है, मान लो आप बैलून फुला रहे हैं, आप पानी अंदर पाना है, वो फुल्लूगा पानी अंदर जाऊगा, जे नहीं फुल्लूगा तो पानी अंदर किवें जाऊगा. ये सुनो, तो अंदर प्रेशर दी जिहड़ी कैविटी है उहदे अंदर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं आप, ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए.
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ताकि ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਏ। this is known as the mechanism of breathing, that is inspiration and expiration. clear? now what is inspiration and what is expiration? inspiration ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ, listen to me, ਦੋ processes ਨੇ। inspiration means inhalation, ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਗਈ। ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ, ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਵਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥੋਰੈਸਿਕ ਕੈਵਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਕੋਸਟਲ ਮਸਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਬ ਕੇਜ ਨੂੰ ਆਊਟਵਰਡ ਤੇ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਐਂਡ हवा का मूवमेंट की होया, नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रल, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द एयर? अंडरस्टूड टू एवरीवन? की होया एयर दा मूवमेंट, इन्हां मसल्स ने तो हेल्प कीती ते हवा है जिहड़ी ओ नोज, सब तो पहले की होया एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, nasal cavity, nasal cavity, internal nostrils, then pharynx, larynx, larynx तो बाद bronchi या bronchioles, and then is alveoli. this is the movement. and during inspiration होया कि intercostal muscles ਦੇ ਉੱਪਰ pressure ਪਿਆ, they will put forward the thoracic cavity। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ribs ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਣਗੇ, outward, the movement is outward। and diaphragm ਦੀ movement ਕੀ ਹੋਗੀ, downward, diaphragm ਦੀ movement downward, outward, downward। आउटवर्ड इज थोरैसिक कैविटी, ताकि उत्थे एक कैविटी क्रिएट होए, प्रैशर क्रिएट होया तो बाहर की है ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, अंदर एक प्रैशर क्रिएट होया, प्रैशर दे एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन अंदर खिंची गई। क्लियर है? बाहर कटना तो की करोगे, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट घट है, अंदर ज़्यादा है, कैविटी छोटी कर दो, कैविटी छोटी करोगे तो गैस विल बी पुश्ड आउटवर्ड। उल्टा आ जाओ, एक्सपीरेशन दे अंदर की होया, उल्टा आ जाओ, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई टू ब्रोंकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई टू ट्रेकिया, ट्रेकिया टू लैरिंक्स, लैरिंक्स टू फेरेंक्स, फेरेंक्स टू नोज या नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी एंड एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। मैं सीधा नोज लिखता आउट। इन्हां दी पोजीशन की होगी, thoracic cavity will come inward and diaphragm will move to its original position, that is upward, C shaped position। पेपर के अंदर आया कि diaphragm दी पोजीशन की है, diaphragm is C shaped structure which is made up of muscles। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, मतलब अपनी बॉडी के अंदर आई नहीं पता चलता किसी को एक्सटर्नली कि अंदर एक डायाफ्राम भी है, क्योंकि तो जो आप बॉडी को जलाया तो नाल ही खत्म हो जाता है, जो अपन हड्डियां ने वही रह जाएगियां ना, मसल्स तो बर्न हो जाएगियां। एम आई ओके? तो डायाफ्राम इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर जिन्हें पहले कैविटी क्रिएट की, फिर जो आप एक्सपीरेट किया तो वो कैविटी छोटी होगी, जिदे एज ए रिजल्ट प्रैशर है जो डिक्रीज हो गया, प्रैशर डिक्रीज हो गया, द एयर विल कम out of the body। am I okay till this? am I clear to everyone? ठीक है बेटे, तो अपन ये पता चल गया कि की होया, एयर अंदर गई ते कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई। हुण अपने दिमाग के अंदर क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई किवें, हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड केम इनसाइड द लंग्स। हाँ जी बेटे, नाउ द क्वेश्चन इज कि आप ये तो कहता इंस्पिरेशन होया, एक्सपीरेशन होया, इनहेलेशन होया, एक्सेलेशन होया, हवा अंदर गई, थोरैसिक केज, थोरैसिक कैविटी बड़ी हुई, डायाफ्राम नीचे गया, ऑक्सीजन अंदर चलेगी, फिर उल्टा होया,
कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर आई, थोरैक्स कहता मैं वापस अंदर आऊँगा, डायाफ्राम कहता मैं वापस अपनी पोजीशन पे जाऊँगा, कैविटी छोटी होगी एंड द कार्बन डाइऑक्साइड विल कम आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द सेम पाथवे। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आई किवें लंग्स के अंदर? द क्वेश्चन इज हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड केम इन द लंग्स। एम आई क्लियर? हुण सुनो, हुण आपां इस चीज़ नूं दोबारा फिर एक बारी कंसाइज करांगे। पहले जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। नाउ मैं इको ही लंग बना रही हूँ, आई एम नॉट मेकिंग द टू। ठीक है, दिस इज द वन लंग, दिस इज ब्रोंकाई, दिस इज बिग एल्वियोलाई। ठीक, नाउ जिहड़ी एल्वियोलाई दी सरफेस हुंदी है ना, हाँ जी बेटे, नाउ वी हैव इज दिस एल्वियोलाई। इको नहीं हुंदा, इट जस्ट टू एक्सप्लेन यू आई एम मेकिंग। हुण मैं लंग्स भी रेज कर रही हाँ, हुण आपां सिर्फ एल्वियोलाई बना रहे हैं। दैट वाज जस्ट अ व्यू कि तुहानूं पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर लंग्स दे अंदर है। ठीक, हुण की होया, दोबारा सुनो। इनहेलेशन हुई, इनहेलेशन हुई तो थोरैसिक कैविटी दे अंदर जिहड़ियां मसल्स सीगियां, इंटरकोस्टल मसल्स, उन्होंने अपनी हेल्प की। उन्होंने की किया, थोरैसिक कैविटी नूं इनक्रीज करता, वाइड करता। एंड डायाफ्राम उन्होंने हेल्प की। सैकेंड ने हेल्प की, डायाफ्राम सीगा जिहड़ा उन्होंने सी शेप तो सीधी शेप च ले आए। इन बोथ द केसिस कैविटी है जिहड़ी, सपोज वो पहले एनी सीगी, वो कैविटी वाइडन होके लंग्स दे अंदर एनी होगी। मतलब ताई कहते हैं ना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना जरूरी है। आप तो सुपरफिशियली ब्रीथ करते, मैं पहले भी दसिया सी, अपना तो पेट हिलदा ही नहीं है। बट जदों भी whenever you are exercising तो तुसी नोट करियो थोड़ा पेट भी हिलदा है, थोड़े थोरैसिक कैविटी भी हिलदी है। यस और नो? एक दो बारी बाबा रामदेव वाले ब्रीद इन ब्रीद आउट करके देखियो, यू विल योर वो करांदे है ना एक कपाल भाती एंड वन मोर इज देयर, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਲੋਮ ਵਿਲੋਮ। ਯੈਸ, ਹੈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਜ ਨੋਜ਼ ਇਜ਼ ਬਲੌਕ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੋਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟਮਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਈਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇਨਸਾਈਡ। ਥੋਰੈਸਿਕ ਕੈਵਿਟੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂ ਆਰ ਇਮੈਜਿਨਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ ਬਰੀਦਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। देन व्हाट विल यू इमेजिन कि your muscles are moving in and out, in and out, in and out, you are properly seeing। आ हो गया इनहेलेशन। हुण इनहेलेशन तो बाद ऐसा की होया मेरी बॉडी दे अंदर कि मेरी बॉडी ने एक्सहेलेशन किया। व्हाट हैपन्स इन माई बॉडी कि मेरी बॉडी नूं एक्सहेलेशन करना पिया। सीक्वेंस याद है ना? नोज, नोज टू फेरिंक्स, फेरिंक्स टू लेरिंक्स, लेरिंक्स टू ट्रेकिया, ट्रेकिया टू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई टू एल्वियोलाई। क्लियर? हुण एल्वियोलाई दे कोल रिच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 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 पहुंच गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन alveoli of lungs is high. That is high in the lungs. Now alveoli, the membrane is so much thin. God ने बनाई है हमें ना, क्योंकि गैसियस एक्सचेंजेस होने हैं। दैट इज़ अ वेरी 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 थिन मेम्ब्रेन। एंड उहदे उपरों ही लंग्स दे कोलों अपनी बॉडी है, बॉडी इज मेड अप ऑफ ब्लड वैसल्स। नियर बाय दैट ब्लड वैसल्स ने जिहड़ियां वो जा रही ने, ब्लड वैसल्स। हुण इधरों दी अपनी बॉडी ने डाइजेशन की, आपां क्या सी ना डाइजेस्टिव सिस्टम दे पैरेलल पढ़ांगे आपां रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेरी बॉडी को पहला कार्बोहाइड्रेट्स आए, बॉडी ने उन्होंने ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ग्लूकोज हर सैल दे कोल चली गई। सैल दे साइटोप्लाज्म दे अंदर ग्लूकोज ब्रेक होया पायरूवेट दे अंदर, एंड पायरूवेट विल मूव टू द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ने उहदे चों रज के एनर्जी कढ़ ली, है ना, 36 to 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो उस बेचारे ग्लूकोज का
बुरा हाल करके ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਪਲੱਸ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਵਾਟਰ ਵੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵਾਟਰ ਵੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂੰਗੀ। ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। every cell of the body has now carbon dioxide, carbon dioxide, carbon dioxide। Our cells pay ne blood vessels they around, these are the cells, they will be not like so loose, but I am just making to explain you, they all have carbon dioxide, carbon dioxide, carbon dioxide। a nearby blood vessel ne ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, the gases will move from the region of high concentration to the region of low concentration। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, arteries and veins are there, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬਣਾਈ ਹੈ just to explain you, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵੈਸਲ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੈਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, this will come from here to here and this will go from here to here, due to what, due to the partial pressure difference in alveoli of the lungs, there is the higher partial pressure of oxygen, and in the nearby blood vessel there is the higher pressure of carbon dioxide, so there will be the exchange between the two, that is in the oxygen and carbon dioxide। am I clear? ਨਾਓ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਗਈ ਲੰਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਵ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਇਟ, ਬੋਡੀ ਨੋਜ਼ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਟਾਫਟ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਓ ਹੋ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੋਰ ਅੰਦਰ, ਟੇਕ ਇਨ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। क्लियर है? Okay, now diaphragm will move to its original position, here the pressure will decrease, carbon dioxide will come out of the body, this is called as the gaseous exchange, this is known as gaseous exchange। क्लियर है टू एवरीवन? ठीक है बेटा जी। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ नहीं हुई कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन होने लई बाहर ऑक्सीजन होना जरूरी है, एक्सहेलेशन लई अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होना भी तो जरूरी है ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड आया किवें, सेल्स चो आया, किवें आया, डिफ्यूजन हुई फ्रॉम द हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। एम आई क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर? हाँ जी बेटे। हुण की होया, आ वाली ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी एंड ऑक्सीजन विल बी हेयर। मैं शायद फर्स्ट क्लास च दस्सिया सीगा, सैल्स नू ऑक्सीजन चाहिदी है ना, दे विल बी हैप्पी टू सी द ऑक्सीजन, वो फटाफट ऑक्सीजन पिक करनगे ताकि वो ग्लूकोज नू ब्रेक करन। Glucose the breakdown will occur in the presence of oxygen। माइटोकॉन्ड्रिया ਨੂੰ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करूँगा। क्लियर है? एम आई क्लियर? नाउ एक क्वेश्चन हो रहा सी, रिब्स की है बेटे, तो रिब्स आर द बोनी स्ट्रक्चर्स 12 in number and they are protecting your lungs। रिब्स आर द बोनी स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्टिंग योर लंग्स। जिमें वो मूवी के अंदर कोई हीरो किसी को मार रहा है या हीरो नू कोई मार रहा है तो डिशुम करते हैं तो कुछ टुटन की आवाज़ आती है ना समटाइम्स, दे आर ब्रेकिंग द रिब्स। ठीक है, हड्डियाँ तोड़ना, वो कहते हैं मैं मुक्का मार के तेरी हड्डियाँ तोड़ दूँगा, दे आर द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज रिब्स। ठीक है, एम आई क्लियर? तो दे आर द रिब्स। ओके, फिर सुन लो, lungs are two boxes present in thoracic cavity। thoracic cavity is the upper cavity of the body। ठीक है, रिब्स के नीचे दो लंग्स है, राइट एंड लेफ्ट। लंग्स के अंदर की है,
ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀ? ट्रेकिया। ट्रेकिया ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। ब्रोंकियोल्स ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਚ डिवाइड हो गए? बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज एल्वियोलाई। साह लिया, अंदर स्पेस इंक्रीज हुई, डायाफ्राम नीचे गया, थोरेसिक केज बाहर आया, रिब केज बाहर आया, कैविटी राइज होगी। कैविटी राइज होने नाल की होया? ऑक्सीजन विल गो इन द बॉडी। हुण उत्थे ऑक्सीजन है, बॉडी कोल कार्बन डाइऑक्साइड है। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन है, बॉडी कोल कार्बन डाइऑक्साइड है। नियर बाय ब्लड वेसल्स के अंदर की है? कार्बन डाइऑक्साइड। बॉडी कहती कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ऑक्सीजन दे दो। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, गैसियस एक्सचेंज। Carbon dioxide will come into the alveoli and oxygen will move into the body. Now carbon dioxide will come out of the body. Inhalation and exhalation. Diaphragm will come to its original position. Am I clear to everyone? Is that okay to everyone? अब ना almost chapter ही finish हो गया। Respiration वाला part है जेड़ा, that is done. हाँ जी बेटा, one question we have to discuss. अपना चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। नाउ आई एम डिस्कसिंग वन क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, then what will happen? ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਗੀਠੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ and you are sleeping in such a room. ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, that is producing carbon monoxide, CO। ठीक है, इन योर बॉडी ब्लड के अंदर होंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हैज़ द पावर, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होंगे एंड आयरन हैज़ फोर्स बाइंडिंग साइट्स विद द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हुन लेट्स से दिस इज द ब्लड वेसल एंड दिस इज आयरन, hemoglobin, hemoglobin, hemoglobin. Hemoglobin is made up of iron, iron, iron. ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਹੀਮੋਗਲੋबिन है, मैं बच्चों ਨੂੰ हमेशा याद करने ਲਈ एक तरीका सिखानी हाँ, वो तुसी भी सुन लो। ਜਿਹੜਾ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਦਾ मॉलिक्यूल है ना, that has high affinity to bind with carbon dioxide than oxygen. मतलब इट लव्स द कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन द ऑक्सीजन। जेकर एवें नहीं हुंदा तां की हुंदा? हुण ये लंग्स दी एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई दे अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा सी, नियर बाय ब्लड वैसल दे अंदर आया, इन्हें सारे पासे ऑक्सीजन 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 बाइंड कर लिया। नियर बाय ब्लड वैसल्स कोल गया, इन्हें इत्थे ऑक्सीजन उतारिया, ये वाला ऑक्सीजन इत्थे उतारिया, ये ऑक्सीजन अगले सैल च उतारिया, ये ऑक्सीजन उस तो उपरले सैल च उतारिया। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। इन्हां दे कोल की है? कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि आयरन कार्बन डाइऑक्साइड नूं देख के खुश हो रहा है, कहना मैं ऑक्सीजन उतारी जाऊँगा, कार्बन डाइऑक्साइड चढ़ाऊँगा। अगर एवें ना हुंदा, देखो अगर मान लो गॉड ने एवें ना कीता हुंदा, अगर इहदा प्यार ऑक्सीजन नाल ज़्यादा हुंदा तो ऑक्सीजन ने इन्हें उतारना ही नहीं सी ना ऑक्सीजन नूं। It loves the carbon dioxide more than the oxygen. दोनों नू करदा है, it has love with both, but carbon dioxide is छोटा बेटा है ना, करदा छोटा बच्चा, it has more love with the carbon dioxide than with the oxygen. Am I clear? हुण इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड अपने ऊपर ले लिया, CO2 ऑक्सीजन विल, ऑक्सीजन की जगह ते की आ गया? CO2 CO2 CO2, ऑक्सीजन अंदर चला गया। हुण जदों गल आई कार्बन मोनोऑक्साइड दी, the carbon monoxide and carbon dioxide show it has more affinity to bind with the carbon monoxide, so it will bind carbon monoxide over here, क्योंकि तुसी साथ भी तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही लेके जा रहे हो, तो बॉडी लंग्स के अंदर की हो जाएगा? सफोकेशन। लंग्स बॉडी के सैल्स नू की नहीं मिल रहा? ऑक्सीजन। सैल्स दी डेथ होनी शुरू हो जाएगी एंड यू विल डाई इन सच अ रूम, सफोकेटिंग रूम। ठीक है बेटा जी, दिस इज़ द रीजन बिहाइंड। क्लियर? सफोकेशन जिन्हों आप कहने हैं, सफोकेशन होंगे जो सैल्स नू प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ਉਹਦਾ रीजन सिर्फ यही नहीं होंदा, ਉਹਦੇ कई रीजनस होंगे है। ਉਹਦੇ रीजनस होर भी कि थोड़ी सराउंडिंग्स के अंदर ऑक्सीजन ही घट है, तुसी हिल्स ते हो,
ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਊਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ that iron has more affinity to bind with the carbon dioxide than with the oxygen, and hemoglobin is made up of iron. clear है बेटे? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ respiration clear है? respiration ਦੇ ਅੰਦਰ plants ਚ respiration, lower organisms ਦੇ ਅੰਦਰ respiration clear है, lungs ਦਾ beautiful diagram clear है, mechanism of respiration clear है, exchange of the gases between lungs and the body cells clear है, then the chapter, then the part respiration is over. अगर if you have any kind of the doubts then you can ask me in the coming classes. ठीक है, कल पूछ लो, परसों पूछ लो, पर जो मैं टेस्ट रखा फिर मैं डाउट्स नहीं दसूँगी। क्लियर है?